जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के स्थानों के उपनाम, यानी कि मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों को कुछ किन किन उपनामों से जाना जाता है, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के उपनाम। पहला है संगमरमर नगरी। तो संगमरमर नगरी या मार्बल सिटी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जबलपुर को। जबलपुर को संगमरमर सिटी कहा जाता है या फिर मार्बल सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों संगमरमर के जो सफ़ेद संगमरमर है वह यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी से दोस्तों रिलेटेड है एक भेड़ा घाट, जिसकी संगमरमर की नगरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जबलपुर के भेड़ा घाट को। चलिए दोस्तों देखते हैं अगर मंदिर और मूर्तियों का नगर। तो मंदिर और मूर्तियों का नगर किसे कहा जाता है? तो मंदिर और मूर्तियों का नगर उज्जैन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उज्जैन को कहा जाता है मंदिर और मूर्तियों का नगर। मंदिर और मूर्तियों का नगर मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मंदिर और मूर्तियों का नगर किसे कहा जाता है? मंदिर और मूर्तियों का नगर उज्जैन को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं महाकाल की नगरी। महाकाल की नगरी किसे कहा जाता है? तो महाकाल की नगरी भी इसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है। आगे देखते हैं इसके उज्जैन के दो और क्वेश्चन है। पहला, मंगल की जन्मभूमि भी उज्जैन को कहा जाता है और पवित्र नगरी भी उज्जैन को कहा जाता है। तो उज्जैन को 4 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? मंदिर मूर्तियों का नगर, मंदिर मूर्तियों का नगर और महाकाल की नगरी। महाकाल की नगरी, मंगल ग्रह की जन्मभूमि। कौन कौन से नाम? मंगल ग्रह की जन्मभूमि और पवित्र नगरी। 4 नाम हैं, 4 नाम है जिसे 4 और उज्जैन को जाना जाता है 4 नगरों से। कौन कौन से यानी इम्पोर्टेंट है? जो मंदिर मूर्तियों का शहर, मंदिर मूर्तियों का शहर या नगर, महाकाल की नगरी, मंगल ग्रह की जन्मभूमि या जननी और पवित्र नगरी उज्जैन को कहा जाता है। अगला हम करते हैं शिल्पकला का तीर्थ। शिल्पकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह खजुराहो को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहीं पर शिल्पकला के आधार पर यानी जो कला है वो मंदिर और दोस्तों जो यानी वहाँ बहुत सारी मंदिर हैं, तो वहाँ पर शिल्पकला की गई है। तो शिल्पकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? खजुराहो को कहा जाता है। शैल चित्रकला किसे कहते हैं? शैल चित्रकला भीमबेटिका को कहते हैं, यानी भीमबेटिका को कहते हैं। ये अपने हो गए दोस्तों, ये भी हो गए। किसे कहा जाता है? शैल चित्रकला किसे कहा जाता है? भीमबेटिका को कहा जाता है। अब देखते हैं बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, ये बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किसे कहा जाता है? सांची को। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, यहीं पर भगवान बुद्ध के यानी जो स्तंभ है वो स्थापित किए गए हैं। अशोक स्तंभ जिन्हें कहते हैं, सम्राट अशोक ने करवाए थे। आगे कहते हैं मिनी मुंबई। मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? इंदौर को। किसे कहा जाता है? इंदौर को मिनी मुंबई। आगे देखते हैं हम मध्य प्रदेश का लखनऊ। मध्य प्रदेश का लखनऊ भी किसे कहा जाता है? सिवनी को। मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी जिले को। आगे देखते हैं मैगनीज नगरी। मैगनीज नगरी किसे कहा जाता है? तो मैगनीज नगरी बालाघाट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बालाघाट को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को और मैगनीज नगरी बालाघाट को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं चूना नगरी। चूना नगरी किसे कहा जाता है? तो चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। कटनी जिले को चूना नगरी कहा जाता है। यहाँ पर चूना की अधिक मात्रा पाई जाती है। सिटी ऑफ जॉय, जॉय, सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद नगरी, कहाँ दोस्तों? मांडू को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद नगरी। किसे कहा जाता है? मांडू को कहा जाता है। अब देखते हैं गेहूं का भंडार।
किस जिले में पाया यानी कहाँ पर पाया जाता है मंगर, यहाँ हमने पढ़ा था दोस्तों अगली क्लास में। तो गेहूं का भंडार कहाँ पाया जाता है, मालवा क्षेत्र में अधिक पाया जाता है गेहूं का भंडार, अतः इसे गेहूं का भंडार कहा जाता है मालवा को। किसे कहा जाता है, मालवा को, क्योंकि यहीं पर गेहूं की अधिक मात्रा पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं तानसेन की नगरी, तानसेन नगरी ग्वालियर को कहा जाता है, क्योंकि तानसेन जी ग्वालियर से ही बिलोंग करते थे। कहाँ पर है, ग्वालियर में है। संगीत नगरी, संगीत नगरी मेहर में पाई जाती है, मेहर को कहा जाता है संगीत नगरी। कैसे कहा जाता है, मेहर को। अगला देखते हैं हम झीलों की नगरी, तो झीलों की नगरी कैसे कहा जाता है, झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, भोपाल को कहा जाता है झीलों की नगरी, भोपाल जिला को, या मध्य प्रदेश की राजधानी। पर्यटकों का स्वर्ग, पर्यटकों का स्वर्ग कैसे कहा जाता है, तो याद रखना पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, पचमढ़ी को, पचमढ़ी। ये भी दोस्तों हो गया। अगला हम देखते हैं भारत का डेल्टाराइड, भारत का डेल्टाराइड किसे कहते हैं, तो भारत का डेल्टाराइड पीतमपुर को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, पीतमपुर को कहा जाता है भारत का डेल्टाराइड। अगला देखते हैं मंगल ग्रह की जन्मभूमि हो गया उज्जैन, और पवित्र नगरी भी हो गया उज्जैन। चलिए अहिल्या नगरी, अहिल्या नगरी का कैसे कहा जाता है, तो इंदौर को कहा जाता है अहिल्या नगरी, इंदौर को अहिल्या नगरी कहते हैं। अब देखिए कि मध्य प्रदेश का सोमनाथ कैसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ कैसे कहा जाता है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर का शिव मंदिर को कहा जाता है। तो भोजपुर के शिव मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति है वह विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, यानी पिंडी है जो शिवलिंग, तो वो मध्य प्रदेश यानी विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग है। कहाँ पर, भोजपुर के शिव मंदिर में। पूर्व का जिब्राल्टर कैसे कहा जाता है, तो पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर जिले को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, ग्वालियर को कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्टर। अगला देखते हैं सफेद शेरों की भूमि, तो दोस्तों सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों रीवा जिले में सफेद शेर पाए जाते हैं, अतः सफेद शेरों की भूमि कैसे कहा जाता है, रीवा जिले को कहा जाता है सफेद शेरों की भूमि। अगला देखते हैं कपड़ों का शहर, कपड़ों का शहर कैसे कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है कपड़ों का शहर। अगला देखते हैं महलों की नगरी, महलों की नगरी कैसे कहा जाता है, तो महलों की नगरी कहा जाता है मांडू को, क्योंकि यहीं पर अद्भुत महल बनी हुई हैं, यानी ज़्यादातर महल बनी हुई है। भोजनगरी, भोजनगरी हम कहते हैं धार जिले को, किस जिले को, धार जिले को भोजनगरी कहा जाता है। राजा भोज ने धार जिले को अपनी राजधानी बनाया था, यानी राजा भोज ने ही धार जिले का यानी धार सिटी का निर्माण किया था। अगला देखते हैं डायमंड सिटी, डायमंड सिटी किसे कहते हैं, पन्ना को कहते हैं डायमंड सिटी, यानी पन्ना जिले को यानी पन्ना क्षेत्र को डायमंड सिटी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायमंड की खदानें यहीं पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर को कहा जाता है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का मोगली लैंड, मोगली वही दोस्तों जो टीवियों में दोबारा पता लगा आता है मेरी तरह, तो यानी मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कैसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश का मोगली लैंड पेंच को कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र कैसे कहा जाता है, भारत भवन को मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है। अगला कुछ और क्वेश्चन है, जो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कैसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की संस्कार जो राजधानी है वह जबलपुर जिले को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की संस्कार जो राजधानी है राजधानी कैसे कहा जाता है, यह जबलपुर को कहा जाता है, जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। आगे और क्वेश्चन है जैसे कि नदियों के आधार पर है, तो
कहेंगे कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। आप कहेंगे कि बुंदेलखंड की गंगा कैसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। और कहेंगे कि मालवा की गंगा कैसे कहा जाता है? तो मालवा की गंगा कैसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को कहा जाता है मालवा की गंगा। तो दोस्तों यह थी हमारे मध्य प्रदेश के स्थानों के उपनाम जो कि प्रमुख रूप से एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।